अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहांज़ेब अली अवान और आज मैं दोबारा कल वाले टॉपिक पे बात करूंगा। अगर आपने कल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ ऊपर कार्ड के अंदर इसका लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा। बात कुछ इस तरह सी थी कि सिम कार्ड कंपनीज जो लोगों को फुद्दू लगा रही हैं, जो लोगों को पागल बना रही हैं और इतना इतना बैलेंस हमारा फ्री में ज़ाया हो जाता है, उस बारे में मैं बात कर रहा था कि पैकेज होते हुए भी हमारा बैलेंस कटता है बाज़ औक़ात, और काफ़ी दफ़ा कटता है, बाज़ औक़ात नहीं बहुत दफ़ा कटता है। और बैलेंस ना हो तो डाटा ऑन हो जाए तो इस तरह से बैलेंस बहता है आपका, इस तरह से बैलेंस ख़त्म होता है जैसे कि एक दरिया समंदर के अंदर बह जाता है और पता ही नहीं चलता कि जा कहाँ रहा है। इसी तरह से अगर आपका पैकेज ख़त्म हो जाए और अगर आपका डाटा ऑन हो तो बैलेंस ख़त्म हो जाता है नैनो सेकंड्स के अंदर। नैनो सेकंड्स के अंदर आपको झटके लगते हैं 20-20, 25-25 मिनट के। और अगर आप डाटा ऑफ करना भूल जाएं तो जितना भी बैलेंस खड़ा हुआ, जितना भी 100, 200, 300, 400, हज़ारों रुपए भी खड़े हुए ना, वो भी ये लोग इस तरह से ख़त्म करेंगे कि बस जैसे कि अगले बंदे के पैसे हराम के पड़े हुए हैं। लिहाजा इसी टॉपिक को उछालने के लिए आया हूँ, मैं इसी के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर कोई अदारे इसके ऊपर काम करें और लोगों को इस मुश्किल से छुटकारा दिलवाएं और लोगों के लिए आसानियां करें। पूरी दुनिया यूरोप कंट्रीज़ तक हर लोग, पूरी दुनिया इस इंटरनेट की सहूलत को अपने लोगों के लिए आसान कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां दिन ब दिन इंटरनेट की सहूलत को लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर किया जा रहा है। और कभी लिंक से पैकेज हो जाते हैं, कभी लिंक क्लिक करने से पैकेज हो जाते हैं। और अगर लिंक होता इस तरह से है कि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हुए कोई भी लिंक आपके सामने आएगा, आप लिंक क्लिक करेंगे और आपका पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फिलॉसफी है, ये कौन सी पॉलिसी है? और अगर आप उसको क्लिक हुए हुए पैकेज को, जो आपसे लिंक क्लिक होकर गलती से पैकेज हो गया, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहेंगे और जो वो बताएंगे कि इसको ख़त्म करने का तरीका ये है, आप उस तरीके पर अमल करेंगे तो वो आगे से मैसेज ही सेंड नहीं होगा। मैं लास्ट वाली वीडियो में भी सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा चुका हूं और अगर किसी को दोबारा प्रूफ चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और मैं जो भी बात कर रहा हूं यहां प्रूफ के साथ ही कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि आप इस बात को आगे पहुंचाएं, हम आपके साथ हैं। आप लोग भी जो आपके साथ हुआ है उसको नीचे कमेंट्स के अंदर लिख के जाइएगा कि हाँ हमारे बैलेंस ज़ाया होते हैं और ये हर दूसरे बंदे के साथ हो रहा है। लिहाजा इस पॉलिसी को ख़त्म किया जाए, इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए कि यार ये डाटा ऑन होने से 1 MB आपको 5 रुपए का पड़ता है और 1 MB में तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आप डाटा ऑन करके ऑफ करते हैं और MBs उड़ जाते हैं और उन MBs के लिहाज से अगर आपके 10 MBs गए तो 10 MBs को आप जरब लगा लें, 50 रुपए का झटका लग गया आपको 1 मिनट के अंदर अंदर। ये यार ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी पॉलिसी है? इन पॉलिसियों के ऊपर कोई क्यों नहीं अमल कर रहा? कोई गवर्नमेंट इनसे जवाब क्यों नहीं मांग रही कि ये तुम क्या कर रहे हो लोगों के साथ? ठीक है, और गवर्नमेंट तब तक जवाब नहीं मांगेगी जब तक लोग बोलेंगे नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा? लिहाजा अब बोलिए, आवाज उठाइए ताकि इस मसले से लोगों को छुटकारा हासिल हो। कल मैंने कॉल की थी टेलीनॉर के हेल्पलाइन पर, जो मेरे साथ हो रहा था, लिंक क्लिक करने से जो पैकेजेस हो रहे थे, पता नहीं कितने लोगों के साथ इस तरह से होता है, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। ठीक है, मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने कॉल किया, आगे से बिल्कुल अनप्रोफेशनल लोग हैं, आपकी बात तक पूरी नहीं सुनेंगे और जो पैकेज एक्टिवेट हुए हुए होंगे वो तक पूरे नहीं बताएंगे कि आपके पैकेज एक्टिवेट हुए हुए भी हैं कि नहीं। वो आप पूछोगे कुछ, वो आगे से आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, अगर उनसे कहा जाएगा कि अपने सीनियर से बात करवाएं तो 2-2 घंटे तक कॉल आपकी होल्ड पे लगी रहेगी और किसी सीनियर की ना कॉल बैक आएगी ना किसी सीनियर से आपकी बात होगी। ये कहां का इंसाफ है भाई? ₹2.39 भर के हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं करते। ठीक है, आप बात भी पूरी मुकम्मल नहीं सुनते। लास्ट वाली वीडियो में आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसने मेरी बात तक पूरी नहीं सुनी और मुझे कहा कि मैं सुपरवाइजर को कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं और सुपरवाइजर को कॉल गई है और उसके बाद वो जाती रही है, लेकिन आगे से कोई सुपरवाइजर नहीं आया। आज फिर मैं आपके सामने ये कॉल करूंगा और उनसे दोबारा इस चीज़ का जवाब मांगूंगा कि भाई कल मैंने कॉल की थी और मेरी कॉल सुपरवाइजर तक ट्रांसफर हुई थी, लेकिन वो अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया, ना ही मेरी वो ऑफर्स खत्म हुई हैं। आपके सामने कॉल करूंगा मैं। ये टेलीनॉर की हेल्पलाइन पे कॉल जारी है। कस्टमर केयर में खुशामदीद। कौन बात कर रहे हैं? हारिस बात कर रहा हूँ। हारिस साहब, कल मैंने कॉल की थी और मैंने अपने कुछ मसले मसाइल बयान किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी कॉल सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र की जा रही है और वो ट्रांसफ़र लगा के मैं 1 घंटे तक ट्रांसफ़र का वेट करता रहा हूँ, लेकिन किसी की मुझे कॉल बैक नहीं आई, ना ही मेरे मसले का कोई हल निकाला गया। ठीक है,
क्या इशू आ रहा है मुझे बताइए। कल कोई लिंक क्लिक करने से ना मेरे नंबर पर ऑफ़र एक लग गई थी, मैं उसको ख़त्म करवाना चाह रहा था और मैं ये कंप्लेन कर रहा था कि भाई ये लिंक क्लिक करने से ऑफ़र्स कैसे एक्टिवेट हो जाती हैं, इसका जवाब मांग रहा था मैं। इसमें जो है जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, इसमें गैर ज़रूरी कोई लिंक आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गेम परचेज हो जाएगी, आपकी सर्विस खरीदी जाएगी। आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा ये ऑफ़र पाकिस्तान के अंदर किसने एक्टिवेट करवा दिया है कि लिंक क्लिक करने से इतना आगे पाकिस्तान चला गया कि यहाँ पर लिंक क्लिक करने से ऑफ़र्स सब्सक्राइब हो जाती हैं और 35 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये कट जाते हैं। और कल जो मेरे पास आई था ना लिंक, एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ इस तरह से हुआ है, ये 4 नवंबर से चौथा केस मेरे साथ चल रहा है कल वाला मिला के, ठीक है। एक दफ़ा मेरे पास इसी तरह लिंक क्लिक करने से ऑफ़र क्लिक हुई है, ऑफ़र लगी है, मैंने उनको कॉल किया कि भाई इस तरह से ना किया करो, ये लिंक क्लिक करने से ऑफर्स हमारी ना लगाया करो, लेकिन उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप कम से कम कंप्लेन तो लिख के आगे भेजें कि भाई पाकिस्तानी अवाम इतनी यहाँ पर लोग, भाई 8 साल से मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, 8 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लिंक क्लिक करने से ऑफर्स नहीं लगी, लेकिन अब आके लगी जा रही हैं, धड़ाधड़ लगी जा रही हैं और हर दूसरे बंदे की लगी जा रही हैं। और कल तो मैंने लिंक कैंसिल किया, फिर भी मेरे पास मैसेज आ गया कि आपकी ऑफ़र सब्सक्राइब हो गई है, अगर आप इसको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये कोड लिख कर फलां नंबर पर सेंड कर दें। वो मैं सेंड करता हूँ तो आगे से सेंड नहीं होता। इसका जवाब देंगे, आपके मैसेज सेंड क्यों नहीं होता मुतलका नंबर के ऊपर, जैसे कि वो उसके अंदर हिदायत दी हुई होती हैं कि इसको इस तरह से करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, वैसा तो होता नहीं है। आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए आपकी कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ। यार मेरी बात, आप किससे मेरी कॉल बैक अरेंज करवाएंगे? आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? मैंने आपको गाइड किया फिल वक्त के लिए, जो है आपकी मजीद बेहतर रहनुमाई। कल का मुझे जवाब दें। पहले आप मुझे ये बताएं, 2 रुपये 39 पैसे लगा के जो मैंने कल कॉल की थी अपना मसला हल करवाने के लिए, वो कौन सा ऐसा अनप्रोफेशनल इंसान बैठा हुआ था जिसने कॉल मेरी मर्जी के बगैर आगे ट्रांसफ़र कर दिया और मैं 1 घंटे तक होल्ड पे लगा रहा हूँ और उसके बाद मुझे कॉल कट करनी पड़ी है? यार आप लोग इतने, मतलब कि हम इतने वेले बैठे हुए हैं कि इतनी देर तक होल्ड करते रहेंगे? नहीं, आप हमारे मौजूद सारिफीन हैं, इसी के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी कॉल ट्रांसफर नहीं मैं कर रहा, आपकी कॉल बैक अरेंज कर रहा हूँ। आपको मुश्किल का सामना ना हो, आपको 2 घंटे में हमारे सुपरवाइजर साहब खुद कॉल बैक करें। और मुझे, अच्छा चलो ये तो एक अलग बात होगी है, कल जो उसने किया है उसकी कंप्लेन करेंगे आप मेरी तरफ से कि कल जो मेरे साथ हुआ है उसका जवाब कौन देगा मुझे? उस हवाले से माजरत ना हो जनाब, मैं माजरत चाहूँगा आपसे। यार इस तरह से दूसरी तीसरी दफ़ा हो रहा है और ये हर दूसरे इंसान के साथ इस तरह से किया जाता है, ठीक है। और आप जो मुझे बताएं, मैं हेल्पलाइन पे कॉल कर रहा हूँ अपना मसला हल करने के लिए, आपके पास मेरे मसले का हल क्यों नहीं है? वजह फरमा रहे हैं, आप हमारे मौजूद सारिफीन हैं, आपको सामना हो रहा है मसले का, मैं उसके हवाले से भी आपसे माजरत चाहूँगा। आपके इन यार आपकी मुझे बताएं आपकी माजरत से मेरा बैलेंस तो रिकवर नहीं हो रहा ना। मेरा एक दफ़ा 35 रुपये कट गए, एक दफ़ा 18 रुपये कट गए, एक दफ़ा 15 रुपये कट गए हैं, ठीक है। एक दफ़ा मेरा पैकेज था, मेरा पैकेज होने के बावजूद मेरे 17 रुपये कटे हैं। तो तब मैंने कॉल किया उनको और उन्होंने, चलो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा बैलेंस रिकवर कर दिया, लेकिन पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके इस तरह से बैलेंस कट जाते हैं और वो रिकवर ही नहीं होते, कोई कॉल ही नहीं करता और वो फुद्दू खाते में सारा बैलेंस चला जाता है। यार ये क्या मतलब, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज़ें रखी हुई हैं, कोई बंदा कोई काम भी प्रोफेशनली नहीं कर रहा। इसका कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं, इसका कौन जवाब देगा? इसका जवाब हम किससे जाके लें? मेरे प्यारे मोहतरम, इसी के लिए ही मैंने आपको गाइड किया है कि मैं आपके बेहतर रहनुमाई के लिए आपकी कॉल बैक अरेंज करूँ। कितनी देर में हो जाएगी ये कॉल बैक? सिर्फ 2 घंटे में कॉल बैक। और ये कौन, जो कॉल बैक पे आएगा वो कौन शख्स होगा? हमारे सुपरवाइजर साहब होंगे। चले मैं देख लेता हूँ कि कितनी देर में आती है और क्या होता है। बहुत शुक्रिया कॉल का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं, ये आपके सामने था कि जो हेल्पलाइन पे बैठा हुआ है उसको कुछ पता ही नहीं है। वो आगे से कह रहा है कि आपकी बेहतर रहनुमाई के लिए मैं आगे बंदे को, मतलब मेरे गले में हार आया, मैंने उसके गले में हार डाल दिया और वो आगे से तीसरे बंदे के गले में हार डाल रहा है कि मेरे पास इसका हल नहीं है, मैं अपने सुपरवाइज़र से आपकी बात करवा रहा हूँ। और देखते हैं कि सुपरवाइज़र की कॉल आती है कि नहीं आती। बिल्कुल अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। अब हर बंदा इनको कॉल करता है, हर बंदा तो इनसे बात नहीं कर सकता ना। इतनी और परेशानियाँ चल रही हैं, मुल्क की हालात इतने
इतने ख़राब हुए हैं कोरोना की वजह से, और लोगों को इतने इतने मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में मसाइल की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान में, हर दूसरे इंसान के साथ मसाइल हैं। तो ऊपर से इन्होंने भी अपनी यकीयाँ लगाई हुई हैं, आए रोज़ बैलेंस पे बैलेंस कट रहे होते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। आप लोग खामोश बैठे हैं और ये लोग पता नहीं महीने के सालाना पता नहीं अरबों खरबों रुपए तो इसी तरह उड़ा जाते हैं। 165 मिलियन यूज़र है, मैं कल गूगल में देख रहा था, पाकिस्तान में 165 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और उनको इन सबको फुद्दू लगाया हुआ इन तमाम कंपनियों ने। सिर्फ एक टेलीनॉर की बात नहीं कर रहा मैं, तमाम कंपनियों की बात कर रहा हूँ। लिहाजा मेहरबानी करके इस इशू को उठाया जाए, लोगों की बात को मुतलका अदारों तक पहुँचाया जाए और इसका हल निकाला जाए, ठीक है। ये डाटा ऑन करने से जो लोगों के इतने इतने बैलेंस कट रहे हैं, इसकी पॉलिसी को ख़त्म करवाया जाए, इस पॉलिसी का कोई ना कोई हल निकलवाया जाए। भाई कोई ना कोई हल निकालें, लोगों के पास इतने हराम के पैसे नहीं है कि वो आपकी वजह से इतना इतना। अब एक और मैं आपको मसला बताता हूं, अब आप व्हाट्सएप पैकेज कर लेते हैं लेकिन आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप जैसे ही आप ऑन करते हैं और अगर आपके पास बकाया कोई बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी उड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ व्हाट्सएप चलाई है, फिर मेरा क्यों बैलेंस कट रहा है, तो वो कहते हैं कि सर बैकग्राउंड पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही होती है, इस वजह से कट रहा है। यार ये क्या है, ये कौन सा मसले बता रहे हैं, आगे से लोगों को बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बनाया हुआ है हर दूसरे बंदे का ये मसला। तो भाई इस पॉलिसी को चेंज करो, कोई ना कोई इस तरह का हल निकालो कि लोगों का बैलेंस इस तरह से ना जाए। 5 रुपये आप 1 MB पे काट लेते हैं, और 1 MB से होता क्या है, एक सिर्फ डाटा ऑन करके ऑफ करो ना तो 5-6 MB चले जाते हैं, और 1 MB पे 5 रुपये काटते हैं, 5 को देते 6 से ज़रब, और 30 रुपये आपके ख़त्म। यार इतने हराम के पैसे आए हुए हैं, और 30 रुपये आते कब हैं, जब आप 40 रुपये का या 50 रुपये का बैलेंस करवाते हो, उनमें से भी टैक्स कट के आते हैं, ठीक है। और अगर आप जब बैलेंस करवाते हैं उनमें से टैक्स कट के आता है, फिर भी जब आप पैकेज करते हैं फिर भी टैक्स कट रहे होते हैं। इसका जवाब पता नहीं कौन देगा, ठीक है। फिर आए रोज़ बैलेंस पे बैलेंस, आए रोज़ पैकेजेस के रेट बढ़ रहे होते हैं, इसका जवाब पता नहीं कौन देगा, ठीक है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको मुतलका अदारों तक पहुँचाया जाए, और कॉमेंट्स के अंदर सब अपना अपना मसला लिखें, ताकि लोगों को पास, अगर मैं किसी के पास जा सकूं, ये वीडियो कोई देखे तो नीचे पढ़े भी कि लोगों के साथ हाँ मसले मसाइल हैं, हर दूसरे इंसान के साथ ये मसाइल हैं। मोहतरम वकार ज़का साहब हर इशू को उठाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस इशू को भी उठाएं। ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है, मेहरबानी करके आप इस इशू को उठाएं और मसले मसाइल जो आवाम के साथ इस वजह से बन रहे हैं, इनका कोई ना कोई हल निकालें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।